guys, thank you so much for watching this video. I am Sonal. कैसे हैं आप लोग? Well, today we are going to be discussing things you need to do before going for an audition. Yes, आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ऑडिशन पे जाने से पहले आपको प्रिपेयर्ड रखेंगी एंड आप कोई गलतियाँ नहीं करोगे एंड आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत हाई हो सकते हैं. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. व्हाई डिड आई चूज टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक? बिकॉज जब भी किसी कास्टिंग डायरेक्टर से या किसी ऑफिस से, प्रोडक्शन हाउस से आपको कॉल आती है एक्टिंग के लिए, तो आप इतनी एक्साइटेड हो जाते हो. इनफैक्ट हम सब इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते कि वो और क्या बोल रहे हैं उसके साथ साथ कि ऑडिशन देना है, बट हाँ उसके अलावा और क्या क्या बोल रहे हैं, क्या डिटेल दे रहे हैं. तो इतनी एक्साइटमेंट में ना हम छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो मिस कर देते हैं. सेकेंडली क्या होता है कि ऑडिशन के इस जोश में कि ओ माय गॉड ऑडिशन 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 हम कुछ कुछ चीज़ें करना ही भूल जाते हैं एंड जिसके कारण क्या होता है कि 100% नहीं दे पाते ऑडिशन में एंड यहाँ थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं. सो टुडे I am going to tell you, I think 9 or 10, I have not counted, but 9 or 10 points and I'm going to explain it to you. So let's start with an assumption. Assume करो कि आपको एक कास्टिंग डायरेक्टर ने फ़ोन किया है या फिर मेल किया है या फिर प्रोडक्शन हाउस से कॉल आई है एक्टिंग के लिए कि आपको उन्हें एक ऑडिशन देने जाना है. अब पहली चीज़ आप क्या करोगे बताओ? एक्साइटेड हो जाओगे, चिल्लाओगे ये आई नो. उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे जब आपको कॉल आई होगी और उन्होंने कहा कि हाई यू हैव टू कम फॉर एन ऑडिशन और वट एवर, तो आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछोगे. वो क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर और टू अंडरस्टैंड कि आप किस कैरेक्टर के लिए, किस चीज़ के लिए ऑडिशन देने जा रहे हो और आपको उसके लिए क्या प्रिपरेशंस करनी होंगी. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोना आस्क देम इज़ कि इस कैरेक्टर की एज ग्रुप क्या है. नाउ आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में बताएंगे, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में बताएंगे, पूछेंगे या तो आप डिसाइड करो आपको किस लैंग्वेज में बात करनी है. तो आप उनसे पूछो बिंदास के ओके सर मैम व्हाट इज़ द एज ग्रुप दैट यू आर लुकिंग फॉर. तो वो आपको बताएंगे कि 12 है, 13 है, 14 है, वट एवर. ये हम क्यों पूछेंगे? क्योंकि क्या होता है, सपोज अगर आपने उनको मेल किया हुआ है कुछ एक साल पहले सपोज, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आपके किस मेल का कब रिप्लाई आएगा. हो सकता है उन्होंने आपका कोई एक साल पुराना मेल देखकर आपको कॉल किया हुआ हो. सो आप उनसे एज इसलिए पूछोगे क्योंकि हमारा लुक चेंज होता है एज के हिसाब से, है ना. और आपको एक एज ग्रुप का आइडिया लग जाएगा तो आपको पता हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 18 साल का कैरेक्टर भी प्ले कर लेते हैं और वो 22 साल का भी कर लेते हैं लेकिन वो होते 20 साल के हैं. इसलिए आपको पूछना पड़ेगा और क्योंकि आप उनसे ऑलरेडी पूछ लोगे कि क्या एज ग्रुप है तो आप उस लुक को ध्यान में रखते हुए ही आप तैयार हो गए उस ऑडिशन के लिए, है ना. सो या द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर एज. ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग यू गोना आस्क देम कि व्हाट इज द लुक उस कैरेक्टर का जिसके लिए भी कॉल किया है, उसका लुक क्या है. क्योंकि अगर आपने उनको एक साल पहले, 6 महीने पहले मेल भेजा हुआ होगा एंड उसके बेसिस पे उन्होंने आपको ऑडिशन के लिए कॉल किया तो आपका ये पूछ लेना बनता है. क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे अगर लड़कियां हैं तो उनके छोटे बाल हों, बड़े बाल हों, लुक चेंज हो, लड़के हैं तो मे बी उनकी मूछी हो उस टाइम पे, प्रेजेंट डेट में आज मे बी शायद ना हो. तो ये सारी चीज़ें हैं. हेयर स्टाइल्स बहुत मैटर करते हैं, आपका बॉडी टाइप चेंज होता है और आप तो टीनेज में हैं. आई थिंक मोस्टली आप लोग टीनेज में है तो टीनेज में बहुत ऐसे क्विकली लुक चेंज होता है तो आपकी हेल्थ, हाइट, हर एक चीज़ चेंज होती रहती है हर 5-6 महीने में. तो यू नीड टू आस्क देम कि क्या एग्जैक्टली लुक है उनका. ऑलराइट, अब आपको पता चल गया कि ये एज ग्रुप है, ये लुक है. एंड अब आप उनसे पूछोगे कि जब मैं ऑडिशन पर आऊँ तो क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, मैं क्या पहन कर आऊँ. क्योंकि अगर 20 साल की लड़की या लड़का भी है तो वो तो अलग अलग तरीके के कपड़े पहन सकते हैं ना. हो सकता है कि वो कैरेक्टर रूरल हो तो आपको थोड़ा वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे. हो सकता है कि वो कैरेक्टर अर्बन हो तो वो आपको वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे. या हो सकता है आउट ऑफ द वे जाके कोई और ही लुक हो तो आपको उनसे पूछना है कि किस तरह के कपड़े आप पहनकर आएंगे. सो यू ऑलवेज आस्क देम कि व्हाट इज द ड्रेस कोड. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपने पूछ ली हैं. अब आप जाओगे ऑडिशन पे एंड ऑडिशन पे क्या क्या कैरी करके जाना है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है कि व्हाट्स इन एन ऑडिशन बैग. तो आप वो देख लेना एंड आप अपनी पूरी प्रिपरेशन करके चले जाओ. वंस यू रीच द स्टूडियो और वेर एवर द ऑफिस, यू हैव टू बी वेरी वार्म एंड वेरी कंफर्टेबल एंड यू हैव टू बी योरसेल्फ. ठीक है, आप एकदम कैजुअली जाओ, बहुत ऐसे स्ट्रेस लेके मत जाओ कि ओ माय गॉड ऑडिशन के लिए जा रहे हैं. क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेके जाते हैं, कोई भी काम स्ट्रेस के साथ करते हैं तो उसमें गलतियां होती ही होती हैं. तो आप जा रहे हो तो जस्ट जाओ, ये सोच के जाओ कि क्या होगा, ज़्यादा होगा या नहीं होगा सिलेक्शन, इट्स ओके. आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल होके जाओ. पहुंच गए वहां पर, अब वहां पर जो वो स्क्रिप्ट होगी वो आपको प्रोवाइड करेंगे, या तो कास्टिंग डायरेक्टर खुद करेंगे या तो उनके असिस्टेंट डायरेक्टर करेंगे. ठीक है, मिल गई है स्क्रिप्ट. अब स्क्रिप्ट लेते साथ ही पहले ही मत पूछने लगना कि यार क्या करना है इसमें, मुझे नहीं पता, व्हाट डू आई हैव टू डू. पहले आप स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ोगे,
एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, तो आपको हर बार जब आप पढ़ोगे तो थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी स्क्रिप्ट की, ठीक है। उसके बाद आप उनसे पूछोगे ओके सर व्हाट इज़ द ब्रीफ। तो ब्रीफ का मतलब ये होता है कि उस कैरेक्टर के बारे में कैरेक्टर स्केच बताते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये इस तरह से बात करता है, ये इस तरह से दिखता है, इस तरह से चलता है। तो वो आपको बेसिक उस कैरेक्टर की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्रिप्ट का काम। और जब एक बार आपने समझ लिया, ले लिया, स्क्रिप्ट पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद यहाँ वहाँ आप टाइम पास मत करना कि कौन कैसा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, फलाना ढिनका। क्योंकि आप देखोगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी ना वो उनसे इंस्पायर्ड हो जाएगी थोड़ी बहुत। आपको लगेगा हाँ यार ये तो अच्छा कर रहा है, तो ये इस तरह से मैं भी करूँगा। तो आप उनसे कुछ कुछ न्यूएंसेस जो है वो पिक कर लोगे, बट हमें वो नहीं करना है क्योंकि हमको अपनी पर्सनालिटी दिखानी है ना। हमको जो भी कैरेक्टर है वो अपने हिसाब से प्ले करना है। तो स्क्रिप्ट लिया और मुंडी नीचे करके अपनी स्क्रिप्ट की प्रिपरेशन करनी है। जब आपको स्क्रिप्ट मिल गई और आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब आपको लाइन्स जो है वो मेमोराइज करनी है, बिल्कुल करनी पड़ेंगी, है ना, ऑडिशन है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप रट्टू तोता की तरह एक एक करके पूरी लाइन मत बोल देना। समझो उस कैरेक्टर को कि वो क्या है, कैसा है। कॉमास लगाओ, चाहिए तो अपना पेन या फिर पेंसिल हमेशा लेके जाना, जो मैंने पहले भी बताया है, सो दैट आप उसमें मार्क कर सको कि यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ा इस तरह का इमोशन रखूँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ा डिफरेंट इमोशन रखूँगा, यू नो। तो खुद की स्क्रिप्ट जो होगी उसमें आप अच्छे से कुछ चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हो। बहुत चेंजेस नहीं, बट बोलने का तरीका या फिर कहाँ पे आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि पॉज होना चाहिए, कहाँ पे रिएक्शन होने चाहिए, केवल डायलॉग्स नहीं होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप स्क्रिप्ट जब देखोगे तो वो सब करना है। ये नहीं कि सपोज डायलॉग है कि, क्या डायलॉग रखूं, डायलॉग है कि यार मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया, चल चाय पीने चलते हैं, अगर ये लिखा है तो आप ऐसे नहीं बोलोगे यार मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया, चल चाय पीने चलते हैं, या फिर मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया, चल चाय पीने चलते हैं। यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि अगर तुम ये चीज़ बोल रहे होते, अगर आप मुझसे बोल रहे हो कि सोनल यार मेरा तो मूड ख़राब हो गया, चल यार चाय पीने चलते हैं, यू नो, या अगर आप किसी दोस्त से बोल रहे होते तो आप क्या बोलते, यार मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया है, चल चाय पीने ही चलते हैं। तो आपने देखा कितना डिफरेंस आ जाता है। तो आपको हर एक कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर आपको मिलता है उसमें अपना एसेंस डालना ही डालना है। ये नहीं कि ये जो लिखा है लाइनें बोल दी, मेरा तो मूड ख़राब हो गया, चल चाय पीने चलते हैं, भैया चाय कितने की, ऐसे नहीं, ठीक है। यही सोचो कि जो कैरेक्टर है अगर वो आप होते तो आप क्या करते, एंड देन व्हेन यू विल अंडरस्टैंड तो आप अपने आप ही अच्छा परफॉर्म करोगे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आई नो सब नहीं करते हैं, बट मेरा काम है आपको बताना कि अगर आप करते हो तो मत करना, ठीक है। हमेशा कॉन्फिडेंट तो रहना ही है कि भाई बॉस मेरे जैसे इस कमरे में कोई नहीं है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कास्टिंग टीम से। रीज़न क्या है कि अगर उन्होंने आपसे पूछा कि आपने कौन कौन से शोज़ किए हैं या क्या क्या काम किया है और आपने भाग दिया कि हाँ मैंने तो ये भी किया है, मैंने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, तो पता है क्या, कुछ चीज़ें क्या होंगी कि वो कहेंगे ओके, तो वो कहेंगे लाओ दिखाओ जो किया है, तो आपके पास दिखाने को नहीं होगा। और हो सकता है आपने कुछ उनसे झूठ बोल दिया और उसका जो कास्टिंग डायरेक्टर है, प्रोडक्शन टीम जो है वो उसकी दोस्त निकली, तो फिर तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा, तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा कि यार ये तो झूठा है। तो जितना काम किया है, जो किया है, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दो कि हाँ भाई मैंने इतना किया है, और अगर नहीं भी किया है तो बता दो कि मैंने नहीं किया है बट आई एम कीन टू लर्न एंड कीन टू वर्क। इस तरह से आप बता दोगे तो आपकी ऑनेस्टी हमेशा काम आएगी, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपको स्विमिंग आती है क्या, हमारा शूट 1 हफ्ते बाद है, तो आप सोचोगे कि 1 हफ्ते में मैं ना स्विमिंग सीख लूँगा, बोल देता हूँ हाँ क्या जा रहा है। व्हाट इफ आप सिलेक्ट हो गए और 1 हफ्ते में आप नहीं सीख पाए, तो अगेन वही प्रॉब्लम होगी, उनको दोबारा से किसी और को कास्ट करना पड़ेगा, उसके कारण वो हो जाएंगे आपसे गुस्सा, तो आगे के लिए आपको कर देंगे क्रॉस, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आती है तो आप बोलो कि देखो मुझे आती नहीं है लेकिन मैं सीख ज़रूर लूँगा, आप मेरा ऑडिशन ले लो, अगर मैं सिलेक्ट या शॉर्टलिस्ट होता हूँ मुझे बताना, मैं पूरी मेहनत कर लूँगा, ठीक है। तो आप झूठ नहीं बोलोगे किसी भी चीज़ को लेके, स्विमिंग, डांसिंग, ये वो कुछ भी बोले तो यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि यू नेवर नो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका उससे ही रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक ये जो पॉइंट है इस पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, मैं बताती हूँ क्यों। हमेशा जब भी कोई कास्टिंग डायरेक्टर या फिर कास्टिंग असिस्टेंट आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो, भले वो इतने छोटे से इंस्ट्रक्शंस हो या बहुत बड़ी डिटेल्स हो, आपको हमेशा अटेंटिव रहना और हमेशा ध्यान से सुनना है। क्योंकि मेरे साथ भी क्या होता है कि मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं किसी एड का ऑडिशन कर रही होती हूँ, सबको स्क्रिप्ट दे देती हूँ, उनको उनके कैरेक्टर्स बता देती हूँ, और मैं जनरली एक बार खड़े होकर सबको अच्छे से ब्रीफ करती हूँ कि अगर सपोज ये कैरेक्टर कोई ए कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ए जो जो प्ले करेंगे तो उनकी ब्रीफ ये है, कैरेक्टर बी जो जो प्ले करेंगे तो उनकी
उनकी ब्रीफ ये है। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ लोग ना बहुत अच्छे से सुनते हैं, वेरी गुड, क्योंकि एक्टिंग इज़ अ जॉब, राइट। कुछ लोग होते हैं कि हाँ ठीक है, ओके, सुन नहीं रहे हैं, या फिर सोचते हैं कि जब मेरी टर्न आएगी तभी पूछ लूँगा। तो इससे क्या होता है, आप कास्टिंग डायरेक्टर को अनॉय करते हो। अंडरस्टैंड कि उनके पास बहुत सारे लोग हैं ऑडिशन करने, और वो भी थक जाते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन वो दे रहे हो तो हमेशा बहुत ध्यान से सुनना, भले ही वो फ़ोन पे दे रहे हो या फिर सामने दे रहे हो, क्योंकि अगर आप सुनोगे उससे पता चलेगा कि आप कितने प्रोफेशनल हो और आप अपने काम को कितने अच्छे से लेते हो, ना कि आप उसको ग्रांटेड लेते हो कि हाँ सुन लेंगे, ठीक है, लेकिन सुन भी रहे हैं या फिर जोन आउट बैठे हैं, ऐसे बाहर ही कहीं देख रहे हैं, ध्यान ही नहीं है कि कोई क्या बोल रहा है, ठीक है। सो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि आई नो कि इन छोटी बातों से डिफरेंस बहुत बड़ा पड़ता है। बात कितनी भी छोटी है ये, बट डिफरेंस तो होगा, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस ऑन योर पर्सनैलिटी एंड द वे यू रीच टू द ऑफिस ऑफ अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड टॉक टू दैम। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट ऑलवेज बी वेरी वेरी वार्म, ऑलवेज गो विद अ स्माइलिंग फेस, अ गुड वाइब। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप जाके कास्टिंग डायरेक्टर से चापलूसी करो, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप अच्छे माइंड सेट से जाते हो, स्माइलिंग फेस के साथ जाते हो। आप सोचो आपका बहुत ख़राब दिन जा रहा है, ठीक है, और मैं आके आपको सिर्फ स्माइल करती हूँ कि हाय, तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो एक जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है कि चलो, कुछ लोग एकदम खड़ूस से आ जाता है ना, तो सामने वाले का भी मूड ख़राब हो जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हमेशा एक वार्म पर्सनालिटी के साथ अच्छे से जाओ, अच्छे से खुद को प्रेजेंट करो, सारी चीज़ें अच्छे से सुनो। एंड येस, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट इफ़ यू आर गोइंग फॉर द ऑडिशन इन नियर फ्यूचर, और मे बी यू आर गिविंग एन ऑनलाइन और एन ऑफलाइन ऑडिशन, ऑल द बेस्ट टू यू। ऑन दैट नोट, आई एम गोना गो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा और कितना हेल्पफुल रहा है। एंड अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, देन आई वुड से कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने बाकी एक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हो। एंड ये सब्सक्राइब तो करना है, वो तो आपको पता ही है। मैं भी कुछ भी बोलती हूँ। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ वन ऑफ द वीडियोज़ ऑफ 30 days चैलेंज। सो आई होप आपने बाकी वीडियोस देखे हैं, अगर नहीं देखे तो आई लिंक इट अप, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। यू कैन फॉलो मी फॉर योर रेगुलर कास्टिंग अपडेट्स ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, or you can join yourself on Telegram group of mine. So yeah, these were the few details, and I'm gonna see you tomorrow.